जो सूती हुई सरकार है ना, उनको जगाने की कोशिश कर रही है कि जब जब मनरेगा चलता है तो चूल्हा जलता है, जब जब मनरेगा चलता है तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब जब मनरेगा चलता है तो रोजी रोटी मिलती है। ये लोग उस मजदूर के उस अधिकार का हनन करना चाहते हैं। नरेगा हमारा हक। हमें काम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और नरेगा वापस चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। मैं मोनिका शर्मा आपके साथ मौजूद हूँ अभी शहीद स्मारक पे, जहाँ पे मजदूरों द्वारा सैकड़ों मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आंखों में दर्द लिए बहुत सारी मजदूर महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनको चिंता है उनके बच्चों की फीस का, रसोई के राशन की और घर के खर्चे की। मनरेगा के तहत जो काम के दिन घटे हैं, समय पे मजदूरी नहीं मिल रही है, अटक रही है, ये अपनी मांगों को सरकार के सामने लेके बैठे हैं। शांति प्रिय धरना चल रहा है। आइए आपको सारी जानकारी से रूबरू कराते हैं। तमाम जो जानकारियां वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और क्या इनकी मांगे हैं, क्या ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, क्या ठोस आश्वासन सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, कराते हैं आपको वाकिफ जमीनी हकीकत से। आइए दर्शकों, जो तमाम कांग्रेसी नेतागण जो यहाँ पे मौजूद है, तमाम नेता, तमाम ब्लॉक स्तर अधिकारी जो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कारण है इस प्रदर्शन का और कब तक इनकी मांगे पूरी की जा सकेंगी। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अर्चना मैम, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। मैम, जो ये मजदूर संघ सारा आया हुआ है, ये तो बोल रहे हैं कि दिन बढ़ाए गए, लेकिन पिछले वाले में इनको उतने दिन भी काम नहीं मिलता था। मतलब नाम बदलने से कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर मुद्दा क्या है मेन जो फर्क पड़ रहा है? नाम तो बदलना एक राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन मुद्दा ये कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, यानी कि व्यक्ति डिमांड करेगा रोजगार की और उसको उसके आधार पर रोजगार दिया जाएगा। हम मानते हैं कि जो एवरेज था 49 डेज पर ही आकर रुक जाता था, पर अब जो काम है वो ये है कि जो कहा गया है कि जिस समय खेती का समय तब नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये लोग उस मजदूर के उस अधिकार का हनन करना चाहते हैं। आपको पता है कि जब कांग्रेस ने इसको लागू किया, यूपीए चेयरपर्सन की जब धारणा थी उसको, तब इसको हमने वेजेस के साथ इसको कोऑर्डिनेट किया कि जैसे महंगाई बढ़ी उस हिसाब से इनकी वेजेस भी बढ़ेगी। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट्स का 40% कर दिया। तो स्टेट्स की कैपेसिटी तो खत्म हो गई, बोरोइंग कैपेसिटी इतनी खराब है स्टेट्स की, उनका तो अपना फिस्कल डेफिसिट जा रहा है बहुत बड़ा। तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे? इसको कंटिजेंट करना है एक योजना को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी योजना, महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना माना गया, उसको एक तरह से इनडायरेक्टली मृत्यु देना, इस तरह का काम किया जा रहा है। तो ये जो सिविल सोसाइटी और ये जो मजदूर वर्ग है, ये चाहते हैं कि हर तरीके से इस योजना को वापस उसी स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाए, डिमांड ड्रिवन बना जाए। टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम वाली जो बात है उस तरह से नहीं होना चाहिए। स्टेट्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको उसी प्रकार से 10% पे लाना चाहिए। आपने बात की महिला सशक्तिकरण की, तो 40% महिलाएं से अपने घर को सुदृढ़ रूप से चला रही थी, तो क्या कहेंगे कि सबसे वार्ड नंबर की योजना होने के बाद भी इतना इसमें फेरबदल किया जा रहा है? तो ये महिला विरोधी हो गए ना। जो महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा था उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये महिला विरोधी है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के माध्यम ये सबसे बड़ा था। उस समय ये था कि जो महिलाएं वो कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बड़ा हिस्सा बन गई थी, उसको भी ध्वस्त करना चाहते हैं। दर्शकों, जो देश का मजदूर है आज वो बैठा हुआ है, बड़ी शांति प्रिय रूप से ये अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। ये अपनी मांगों को आज लेके आए। आइए हम बातचीत का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इनका जो मुद्दा है वो क्या है। नमस्कार मैम। नमस्ते। कहाँ से हो आप जी, क्या नाम है? मेरा नाम कंकु है और मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कंकु, जो मेन मुद्दा है वो क्या नाम बदलना है? दिनों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, या मनरेगा का नाम जो बदल गया है उससे आप परेशान हैं? नहीं नहीं, नाम बदलने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये है कि जो नरेगा कानून था वो मजदूरों का हक था, और अभी जो ये नया बिल लाया गया इसमें वो सरकार भले ही 125 दिन का वो जो बोल रही है वो झूठा है, जुमला है, सरकार का एक झूठा वादा है और धोखा दे रही है मजदूरों को, लोगों को। नरेगा हमारा हक था, उसमें 100 दिन का रोजगार का हक था कि कभी भी हम साल में आवेदन करके 100 दिन का रोजगार ले सकते थे। उसे तो बढ़ा दिया गया ना, लेकिन वो 100 दिन का भी नहीं मिल पा रहा था ना, 100 दिन का भी सरकार नहीं दे पा रही थी, तो वो 125 दिन का कहाँ से दे देगी? और जो नरेगा पूरा कानून बदल दिया। अगर नाम ही बदलना था और 125 दिन बढ़ाना था तो उसी कानून में कर देते हैं ना, पूरा कानून बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई सरकार को? तो अब आपकी क्या मांगे हैं? आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो तो? हाँ, हमारी मांगे ये है कि हमारा मनरेगा जो कानून है उसी को वापस बहाल किया जाए और वीपी ग्राम जो नया बिल लाया गया है उसको रद्द किया जाए।
तो क्या जो मजदूर है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और क्या सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए? हाँ, मजदूरों को मतलब इतने सारे मजदूर नरेगा पर आश्रित है, इतने सारे मजदूर रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार ये समझ नहीं रही है। सरकार ने इस कानून को ही खत्म कर दिया। ग्रामीणों का स्रोत है ये आजीविका का, लेकिन इसने सरकार ने इसी को मार दिया। इस तरह मजदूरों की हत्या कर दी है। कंकु, एक बात करूं तो मनरेगा विश्व की नंबर 1 योजनाओं में से एक आती है, तो महिलाएं इससे अपने घर को सुदृढ़ रूप से चलाती हैं। क्या फर्क पड़ेगा बच्चों पे और महिलाओं के रोजगार पे और महिलाओं के आत्मनिर्भरता? मैं अपने परिवार की एक बताऊं तो मेरे पिताजी का मैं 10 साल पहले निधन हो गया था और मेरी माँ एक विधवा माँ है मेरी माँ ने नरेगा में मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया, एक परिवार को पाला। मनरेगा की वजह से एक विधवा महिला बहुत सशक्त बनी है, आत्मनिर्भर बनी है, उसके खाते में पैसे आए हैं, अपने परिवार को वो अच्छे से चला पा रही है, बच्चों को स्कूल भेज पा रही है, घर चला पा रही है, सब्जी खरीद कर ला पा रही है। लेकिन अभी इसने नरेगा में अभी कानून ही खत्म कर दिया, तो मजदूर लोग महिला लोग जाएंगे कहाँ? राम राम माता। का ही नाम है तारू? कहाँ से पति कहाँ से आया माता? टिकावड़े से। तो प्रदर्शन तो आप शांति प्रिय ढंग से कर रहे हो, असल में मुद्दा क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत काय है, धंदो कोण मजदूरी कोण और जो मागे शोधन की जो शोधन तो कधी भराय है कोण बंदी होगी। 2 साल हो गया, बंदी हो गया। हम तो इससे ही करता है, बच्चे पालता है, बूढ़ा बूढ़ी काम करता है, कौन देते हैं रोटी कौन नहीं देते। तो इतनी उम्र में भी आप जब मजदूरी पे जाके अपना घर पाल रहे हो, तो क्या सरकार को सुननी चाहिए? हाँ, सुननी चाहिए सरकार को, सुना कर नरेगा चाहनी चाहिए वहाँ पे। बंद हो रही है, चालनी चाहिए वहाँ पे। दिन की संख्या तो बढ़ा दी गई है, 100 से 120 125 दिन कर 15 दिन कौन भरा, 100 दिन 100 दिन पूरा भरवा दियो और माँ का तो नरेगा चाल बा दियो और नरेगा बंद मत करो। माँ का नरेगा है तो सब कुछ है। अच्छा, नाम बदल के बीवी के नाम रखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत कौन है, पर नरेगा नरेगा का तो 100 दिन भी पूरा नहीं मिले साहब। हमारे चूल्हे कैसे चले? ये नरेगा चलेगा तो हमारा चूल्हा चलेगा, और हम तो मजदूरी कर भी नहीं पाते। बूढ़ा बुजुर्ग कहाँ जाते हैं मजदूरी, कहाँ पत्थर तो उठाया नहीं जाता है। ये नरेगा आती है तो हमारे लिए चलनी चाहिए। इससे केवल आपका घर चूल्हा ही चलेगा या पूरे देश के सारे लोग ही प्रभावित होंगे? पूरा देश सबका भला होएगा इसमें। दर्शकों, जो यहाँ पे तमाम नेतागण अधिकारी आए हैं, प्रदेश सचिव आए हैं, आइए उनसे बातचीत का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी सरकार से क्या मांग है, क्या नाम बदलने को ही लेकर वो हटाते हैं या फिर कुछ और वजह। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आप जी का, आप कहाँ से? मैं मनोज कुमार बैरवा, प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मालवीय नगर जयपुर। तो मनोज जी ये बताइए, आखिरकार जो धरना प्रदर्शन है वो बड़ी शांति प्रिय ढंग से हो रहा है, पर मजदूर इतने निराश दिखाई दे रहे हैं, इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है? मैम देखो, जो ये इन्होंने नरेगा के नाम से 2005 में गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई योजना थी, जिसको कि 2006 में 100 गांव में लागू किया गया था, जो कि भारत के सबसे पिछड़े 100 गांव थे, उसमें लागू उनको जन कल्याण के लिए किया गया था, कि जिससे कि गरीब लोगों को कुछ रोजगार के बदले उन्हें हम पैसा दे सके। 2018 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, जिसका कि नाम बदल के नरेगा से मनरेगा किया गया था। लेकिन अब विडम्बना ये है कि काम के बदले आपको रोजगार की जो योजना दी गई थी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले ये काम होता था पंचायत स्तर पे, तो उस व्यक्ति को मतलब ये अधिकार होता था कि गांव में जो भी जिसको नीड है वो काम के लिए उसको रिकमेंड कर सकता था। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया कि 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया, लेकिन इन्होंने उसमें भी कंडीशन डाल दी कि फसल कटाई के समय और बारिश के सीजन के समय रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 दिन एक व्यक्ति को रोजगार। फसल कटाई और बारिश के समय नहीं मिलेगा तो किसानों को भी तो मजदूर चाहिए, किसानों के वहाँ काम आ जाएगा मजदूर। लेकिन मैम हर घर में तो मजदूर नहीं होते ना, ये भी तो आप पॉइंट सोचो कि अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है तो 5 के 5 फसल काटने तो नहीं जा रहे, बाकी के जो मेंबर बचे उनको भी तो रोजगार चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी हो गई और ये ठेके पे दे दिया। पहले गवर्नमेंट में होता था, एक बार बताओ, जो मजदूर पूरे दिन मेहनत करेगा, इसमें बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दी। आज हम अगर थोड़ा सा भी अगर हाथ पे कुछ लगा लेते तो बायोमेट्रिक हमारा नहीं आ पाता, तो उस कंडीशन में अगर बायोमेट्रिक नहीं आ गया तो उसकी तो मेहनत भी और पैसा भी गया। तो हमारी तो शांतिपूर्ण मांग है कि इसमें जो संशोधन किए गए उन्हें वापस ले लिया जाए, जो पहले चल रहा था उसे चले, क्योंकि आपको अगर बढ़ाना ही है तो उनका वेतन बढ़ाए, जो मजदूरी है उसको बढ़ाए। मैम मजदूरी तो आपने बढ़ाई नहीं, दिन बढ़ा दी, लेकिन दिन को आपने कम भी कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये योजना पूरी तरीके से गलत है। मैम इस पर सुधार होना चाहिए और वापस होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। दर्शकों, आप देख रहे हो जिला जिला से, गांव गांव से जो मजदूर कौम आई है, जो सारा मजदूर संगठन आया है, तो मजदूर बचाओ जो मोर्चा है, जो शांति प्रिय धरना है, वो यहाँ पे चल रहा है। दर्शकों, गरीब स्तर से जिसने अभाव देखा है, वो अपने गुस्से परेशानी को भी एक निराले ढंग से पेश कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, अपनी परेशानी को कर रहे हैं कि मनरेगा से उन्हें जो महिला सशक्तिकरण हुआ था, जो महिलाएं सुदृढ़ बनी थी, आत्मनिर्भर बनी थी, वो वापस चाहती है अपना अधिकार, अपनी मांगे, जिनका चूल्हा बंद होने के कगार पे आ गया है। तो मैम, इतने सारे जो मजदूर हैं बेचारे परेशान हैं, काफी जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, फिर भी अपनी परेशानी को गीतों के माध्यम से पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? बेचारों की मजदूरी का सवाल है। अब बीजेपी की सरकार से इसको गाना गा के भजन कर करके जगाया जाता है, सोई हुई सरकार है। ये लोगों के बेचारा का नरेगा से चूल्हा चलता था, अब नरेगा खत्म कर रहे हैं तो इनका चूल्हा कहाँ से जले? तो ये गाना गा के जगह जो सूती हुई सरकार है ना, उनको जगाने की कोशिश कर रही है, तो जग जाए, इनको न्याय मिले। जब कांग्रेस की सरकार थी ने, सोनिया गांधी, मनमोहन जी, इनमें रोजगार चलाया था, भाई गांव को आदमी गांव में रोजगार करे, बाहर न जाना पड़े। अब इसको जब कांग्रेस की सरकार थी, जो 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिए थे, अगर इनको रोजगार मिले, महंगाई बढ़ गई। अब 2 साल में इनको बंद कर दिए, तो बंद करने से इनकी तो परेशानी आएगी ना बेचारों के, इसलिए गाना गा के अरे इनको इस सरकार को जगाना चाहिए। अगर जागो, गरीब को मत सताओ। जिस प्रकार से इन्होंने पूरा प्रारूप को बदल दिया, और जो इन्होंने इनकी जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो इन लोगों को गरीबों की ओर, गुलामी की ओर धकेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो इसी तरह से काम की थी। जिस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी भूमि अधिग्रहण बिल से, वो गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद अरावली वाला मामला है, उसमें भी इन्होंने पूरा खनन और खनिज पूरा उनको देना चाह रहे थे। अब ये नरेगा पे प्रहार किया है। पहले किसानों के 3 काले कानून लेके आए, अब किसानों पे प्रहार किया। तो इनकी जो अडानी और अंबानी जो कंपनी बना रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बना रहे हैं, ताकि लोगों को गुलाम बना सके। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी इनके जो मंसूबे हैं, उनको कभी पूरे नहीं होने देंगे, और जो मनरेगा है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही है। आज ये जो मजदूर आए हैं, जो नरेगा के मजदूर हैं, इनकी जो आवाज को उन तक पहुंचे और मनरेगा को वापस जैसा पहले थी वैसे चालू रखें। सर, जो मजदूर कौम है, वो जमीन से जुड़ी कौम है, एक बड़ा जो संख्या है देश की, वो मजदूर संघ है। तो अगर मजदूर पिछड़ गया तो देश कैसे आगे होगा? फिर हम क्या आशा कर रहे हैं कि देश हमारा आगे होगा? मेरी बात है कि जो सरकारें केवल कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के हाथों में बिकी हुई हो, उनके मनी उनको फंड हुई हो, तो ऑब्वियसली अब उनको वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी है, वो उन्हीं को बेनिफिट करेंगे। ये बहुत ही देन लेन की बात है। तो सरकार है, ये उद्योगपतियों के द्वारा के पैसों से बनी थी। अब उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर कैसे मिले, सबसे बड़ा बात इनका ये है। गरीब की जो थाली है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। आज गरीब की थाली के ऊपर जिस दिन का सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया है, वो वास्तव में ये अभूतपूर्व है। मतलब मैं मानता हूँ कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता था। दूसरा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर जो जीडीपी का जो इमरजेंस हुआ है, अगर उसका इंक्लूजन नहीं हुआ, गरीब को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो ये इस देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। आज अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिया बन जाए और एक भारत रह जाए, एक बहुत अमीर भारत, और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो। मायने रखता है 80 करोड़ देश की बड़ी आबादी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अनाज खा रही है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप नरेगा जैसी योजना, जैसे गरीब का चूल्हा जलता था, वो आप बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसको भी आपको समझना होगा कि 40% पैसा अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें लेके आए। आप एक कल्पना कीजिए, जो राज्य सरकारें वैसे कर्जे के बोझ के ऊपर तली हुई, वो अपनी सैलरीज नहीं बांट सकती, तो आप कुछ भी नहीं किया। आप ये कर रहे हैं कि अब आप इसको खत्म कर देना चाहते हैं। खत्म करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने साथ जारी। थैंक यू।
आप जी कहाँ से हैं? आपका क्या नाम? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर शहर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ। मंजुलता मीणा मेरा नाम है और मैं ग्रामीण परिवेश में आती हूँ। और आज आप देख ही रहे हो इतनी तादाद में महिलाएं राजस्थान के हर कोने से जो मनरेगा सहकर्मचारी हैं, जो मनरेगा को बचाने के लिए आज एक मुहिम सामाजिक संगठनों द्वारा चलाई गई है। तो इस मुहिम में शामिल हुई है और मनरेगा बचाओ अभियान में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जब कोई भी चीज विपदा, किसी भी चीज में विपदा आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहती है उनके साथ। आज मनरेगा बचाओ के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आज इन कर्मचारियों का जो रोजगार ठप हो चुका है, क्योंकि अभी आपने गीत सुना इन मजदूरों के मुख से कि जब जब मनरेगा चलता है तो चूल्हा जलता है, जब जब मनरेगा चलता है तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब जब मनरेगा चलता है तो रोजी रोटी मिलती है। तो आज देखो इनकी रोजी रोटी पे प्रहार हो रहा है और ये केंद्र सरकार इनकी रोजी रोटी पे प्रहार कर रही है। तो आज इस मुहिम को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है और आगे भी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी और मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करेगी। जब जब आप गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए खड़े रहेंगे तो आपके साथ और भी संगठन, एनजीओ को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है और ये जो गरीब है उसकी लड़ाई है, एक युग परिवर्तन का संदेश है। देखो ये सामाजिक संगठन हमेशा आगे आए हैं। जैसे अभी अरावली बचाओ को लेकर भी कई सामाजिक संगठन कांग्रेस पार्टी के साथ, जैन जी भी थे। और जब भी अरावली बची और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बदला अपना, तो देखो मनरेगा का जो मुहिम चल रही है ये जन आंदोलन होगा। और इस लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, जब तक सर नहीं निकलेंगे तब तक अपनी आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते। तो मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से जो मनरेगा सहकर्मी है उनसे अपील करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और अपनी आवाज बुलंद करें। किसानों की मदद भी तभी होगी जब मनरेगा में सुधार होगा। और आप कह रहे हो ना, किसान हमेशा खेती दो फसली की जाती, तो सर्दी और गर्मी की, और बाकी टाइम में वो मनरेगा में काम करने चले जाते हैं, क्योंकि काम करेंगे जब भी तो अपने बच्चों को पालेंगे। ये कहना चाह रही हूँ। अन्नदाता जब नहीं होगा सुरक्षित, अन्नदाता की नहीं सुनेगी तो क्या देश खाएगा, क्या देश आगे बढ़ेगा? देखो अन्नदाता को आपको हमेशा आगे ही रखना पड़ेगा, उनकी सुविधाओं के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, यानी उनको योजनाओं का लाभ भी देना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाता इस देश को चलाता है। अन्नदाता के बिना ये देश नहीं चलेगा। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम ने आपको आज शहीद स्मारक पर जयपुर में दिखाया कि मजदूर किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जो मनरेगा का नाम फेरबदल किया गया है, दिनों की संख्या बढ़ाई गई है, फिर भी उनको पर्याप्त दिनों का मजदूरी नहीं मिलती है। ये केवल मजदूर का घर नहीं चलता है, इससे देश चलता है, उद्योग चलते हैं, खेती चलती है, अन्नदाता का भी घर चलता है। और आप देख पा रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के नेतागण, अधिकारी मौजूद हैं, वो शांतिप्रिय रूप से धरना कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सजग है, सतर्क है कि इस बार हम मजदूरों को न्याय दिला के ही रहेंगे। और देख पा रहे हो आप तमाम जमावड़ा जो यहाँ पे लगा हुआ है, तमाम गाँव से, ढाणी से, राजस्थान के हर जिले से यहाँ मजदूर आया हुआ है। महिलाओं में खासकर गर्मजोशी है, गुस्सा है, लेकिन शांति प्रियता उन्हें बनाई हुई है, क्योंकि इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को रोजगार मिलता था, वो अपना घर चलाती थी। कोई विधवा है, कोई बेचारे अनाथ हैं, वो महिलाएं भी अपने घर को सुदृढ़ रूप से चला पा रही थी। आज आप देख पा रहे हैं कितने उदास हो, कितने परेशान है इसमें जो फेरबदल किया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, क्या मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार को सुननी चाहिए और क्या इसमें फेरबदल सही है, गलत है। तब तक के लिए धन्यवाद। Keep tuning, guys.